Long answer type question. Question number 12 is, if modulus of z plus 1 is equal to z plus twice of 1 plus iota, then find the value of z. Solution is, let us suppose हम z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, x प्लस आयोटा y, x y बिलोंग टू रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। तो इसके लिए हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो यहाँ आ गया मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 1 प्लस आयोटा, जो कि हो गई इसकी वैल्यू तो आ जाएगी, इसका मॉडुलस हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा x प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा y, और यहाँ से आ जाएगा 2y, तो y प्लस 2 ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब इसमें हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, तो वी गेट हेयर, यहाँ हमें मिल जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा पहला टर्म x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं बोथ साइड, कंपेयर बोथ साइड्स, बोथ साइड, तो क्या होगा, यहाँ आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड सेकंड इमेजिनरी पार्ट इधर 0 है, तो ये तो रियल पार्ट बराबर हो गए। अब देखो ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, -2 और y इक्वल टू माइनस x इक्वल टू -2y। अब यहाँ पे हम यहाँ भर के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y की। अब चेक करिए यहाँ पे, तो इस रिलेशन में हम पहले x इक्वल टू -2 भर लेते हैं, x इक्वल टू -2 फर्स्ट केस, तो उसके लिए y देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनता है। तो जब यहाँ -2 भरेंगे तो -2 प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ y स्क्वायर आ गया, और यहाँ -2 प्लस 2 होल स्क्वायर बन गया माइनस y प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात है कि कोई भी नंबर है, अब यहाँ देखो y स्क्वायर इज ऑलवेज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये होल थिंग इज पॉजिटिव, और ये परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज, और ये है नेगेटिव, विच इज इम्पॉसिबल। देखने से ही पता लग जाता है ये बात इम्पॉसिबल है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज y प्लस 2 कोई भी रियल नंबर लीजिए उसका परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो y, थोड़ा सा रीजन में और दे देता हूँ, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये लेस देन 0 हो जाएगा,
लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, और 0 होगा तो ये लेफ्ट राइट के बराबर कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड चेक करते हैं, अगर y -2 है तो यहां भरिए, यहां पे आ जाएगा x + 1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2 4 हो जाएगा, यहाँ पे x + 2 होल स्क्वायर है, और यहाँ -2 y को टू -2 मीन्स ये 0 बन जाएगा। अब हमारे पास सिंपली क्या बच गया, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए, x² + 2x + 1 ऐसे भी कर सकते हैं, और x² + 4x + 4, तो x² से ये कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -2x हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -1, चेंज कर दिया हमने, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू -2 है। देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी x + i मीन्स 1/2 -2 i चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। Question number 13 is, if argument z-1 is equal to argument of z + 3 iota, then ratio x - 1 ratio y, ये आपने then find this ratio where z is equal to x + iota, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस का सॉल्यूशन हम देखेंगे। देखिए हमारे पास है z गिवन, तो ये आर्गुमेंट बन जाएगा हमारे पास, आर्गुमेंट x + iota y -1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ x + iota y +3 iota, ये बन गया। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रॉपर वे में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, x - 1 + iota y इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ x + iota इंटू y +3। अब हम जानते हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी tan इनवर्स y/x। अगर अब यहाँ देखें हम, तो ये हो गया tan इनवर्स y/x - 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स, बड़ा सिंपल है, y + 3/x किया जाएगा। अब इसको हम tan इनवर्स को रिमूव कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर तभी होंगे इफ y/x - 1 इज इक्वल टू y + 3/x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके xy इज इक्वल टू x - 1 इंटू y + 3, ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर देते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, xy + 3x और माइनस की हो गए y और -3। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू 3x - 3, दैट इज 3 इंटू x - 1। अब हमें रेशियो क्या चाहिए, x - 1, तो यहीं से हमें देखो क्लियरली, मैं क्या करता हूं कि x - 1 अपॉन ये इधर चला जाएगा,
और यहाँ मिल गया मुझे 1/3। इसका मतलब इसी को मैं लिख दूंगा x-1 रेशो y इक्वल टू 1/3। 1:3 आंसर आ गया हमारे पास। सो दैट मॉडुलस ऑफ z-2 अपॉन z-3 is equal to 2 represents a circle. Find its center and radius. तो हमने इसका सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बड़ा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मॉडुलस तो हम जानते हैं, कोई भी मॉडुलस है तो उसका हम फार्मूला जानते हैं। लेट अस सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y मान लेते हैं हम। अब यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो मॉड x प्लस आयोटा बाई -2 डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा बाई -3 इज इक्वल टू 2। अब इसका अगर मॉडुलस हम सेपरेट कर सकते हैं, देखो ऐसे x-2 प्लस आयोटा बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी x-3 प्लस आयोटा बाई इज इक्वल टू 2। अब इनके मॉडुलस हम जानते हैं फार्मूले x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब वर्गमूल को खत्म करने के लिए हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग, तो इससे ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x-3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन गया x, इसको मैं एक्सपेंड भी कर देता हूं, इसको इधर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका बन गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई x स्क्वायर और 2 से भी गुणा होगा। अब देखिए यहाँ स्क्वेयरिंग किया तो यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ 4 आना चाहिए। स्क्वेयरिंग 4 आना चाहिए, यहाँ 4 आ जाना चाहिए क्योंकि 2 है तो 4 हो गया। देखिए अब ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस हो गया 36 माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 24x प्लस 4y स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं। हमारे पास आएगा लेफ्ट साइड में हम सबको ले जाते हैं, इसको इसके साथ कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर ले गई तो हमारे पास 3x स्क्वायर बचेगा। वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगी तो प्लस 3y स्क्वायर बचेगा। -4 को इसके साथ ले जाएंगी तो -20, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो 20x बचेगा। और 4 इधर ले गई तो इधर ले जाएंगे तो हमारे पास 32 सिंपल 32 बचेगा, नॉट x इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन हम करेंगे एक्स जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है जिसमें सेंटर जो है वो -g, f होता है, -f। और रेडियस का फार्मूला जो है वो हम जानते हैं g² + f² - c होता है। अभी ये यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा थ्रू आउट अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो गया -20/3x प्लस, अब यहाँ y नहीं है तो 0y लिख देते हैं, +32/3 = 0। अब ये c आ गया यहाँ पे, अगर कंपेरिजन में c, यहाँ पे g की वैल्यू जो है, अब इसका कंपेयर 2g = दिस, मतलब 2g = -20/3, 20/3 है। तो इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूं और माइनस, इसका मतलब है कि -g की वैल्यू जो है वो 10/3 आएगी। और अगर मैं 2f लिखूंगा 0 तो 2f 0 मीन्स -f भी 0 ही होगा। तो एक तो बात हो गई कि सेंटर के कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल है वो हो गया -g मीन्स 10/3, 0 ये आना चाहिए। अब रहा रेडियस, तो रेडियस जो होता है वो आपको पता है कि g² मीन्स इसका स्क्वायर, तो 10² हो गया 100 और 9 हो गया, प्लस 0 हो गया और -c मीन्स 32/3 होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अंडर रूट के अंदर ही हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। 9 एलसीएम है तो 100 हो गया, -3 3 9 तो 3 से करना होगा, 6 9, इट मीन्स √4/9 आ गया। तो रेडियस जो है वो पॉजिटिव ही लेना है हमने, बिकॉज इट इज ए डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। सो द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज 2/3, द सेंटर इज 10/3, 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी स्टेटमेंट है इफ z-1/z+1 is purely imaginary number, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इट मीन्स रियल पार्ट इज 0। सीधी बात है, रियल पार्ट जो है वो जब 0 हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तभी हम उसको प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस z, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of find the value of find the, ये स्टेटमेंट है हमारे पास मॉडुलस z। सॉल्यूशन, अब देखिए लेट अस सपोज हम दोबारा इस क्वेश्चन में भी प्रीवियस की तरह एक z की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं x + y। अब इफ, अब ये प्योरली इमेजिन नंबर, दिस इज प्योरली, अब ये भी प्योरली इमेजिन तभी होगा इफ x विल बी 0। तो हम यहाँ पे अभी ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले इसकी, कि x + i/y -1 डिवाइडेड बाई x + i/y +1। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, x - 1 + i/y डिवाइड बाई x + 1 + i/y। इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई रैशनलाइजेशन के लिए हमें x + 1 - i/y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसकी रैशनलाइजेशन जरूरी है, तो तभी हमने इसको
एक्स प्लस वन माइनस आयोटा बाई और इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जेड है, ये उसका कॉन्जुगेट है, तो मॉडुलस जेड स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स इसका स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रियल पार्ट आएगा जब रियल को रियल से करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ही हम जानते हैं। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई। अब क्रॉस करेंगे हम मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वन से हम वाई को करेंगे और एक्स प्लस वन से इस वाई को करेंगे, तो इसको लेते हैं पॉजिटिव है, तो एक्स वाई प्लस वाई हो गया, और माइनस वाई से हम इसको करेंगे तो माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई डिवाइडेड बाई। अब ये हमें पता ही है जेड इंटू जेड बार इज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है। अब ये अगर हो तो इसकी वैल्यू सीधी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अब यहाँ। तो यहाँ आ गया हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बात है कि इसकी जो स्टैंडर्ड, अब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, तो ये प्योरली इमेजिनरी तभी होगा जब इसका रियल पार्ट जीरो होगा। तो रियल पार्ट अब ये बन रहा है यहाँ पे, इसको लेंगे हम, तो लिखना हमने कि जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी नंबर इफ रियल पार्ट इज जीरो, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब क्रॉस करोगे इट मीन दिस इज जीरो, ये तभी पॉसिबल है। एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस वाई स्क्वेयर जीरो है, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इज इक्वल टू वन, क्योंकि लेफ्ट साइड में ले जाएंगे हम, तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास माइनस बन गया वन। अब ये क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास वन वन बन जाएगा, ये वन हो गया, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड इज आल्सो। अब ये जो है इसका स्क्वायर रूट ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसका मैं ऐसे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ऐसे, तो दोबारा वन ही आएगा, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड इज वन। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, तो जो व्हाट इज दिस इज द रिक्वायर्ड मॉडुलस, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन नंबर 15 का ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेटमेंट इज, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। Z1 and Z2 are two complex numbers, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सच दैट इस प्रकार से ये मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ Z2, और सेकंड कंडीशन है एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1। अब आर्गुमेंट इट मीन्स पोलर फॉर्म टाइप का को बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब दोनों के आर्गुमेंट की सम जो है वो पाई रेडियंस है। अब हमने ये शो करना है, देन शो दैट Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ द Z2, इसको प्रूव करना है हमने। इसके लिए हम पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट अस सपोज
बहुत सिंपल है कि Z1 इज इक्वल टू, अब एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर दी गई है तो R मान लेता हूं इसको, और कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, ये मान लिया। अब ये R माना तो Z2 भी मैं R ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज आर इक्वल। वैसे ले लिया मैंने, थीटा टू ले लिया। अब यहां पे एक बात होगी, रीजन हो गया, बिकॉज मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू R। ये मॉडुलस होता है तो ये बराबर है, तो ये हमने क्या मान लिया। अब दूसरी बात कंडीशन है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये पाई है। इसका मतलब है कि ये थीटा वन, इसका आर्गुमेंट थीटा वन है, दूसरे का आर्गुमेंट थीटा टू है, ये सम जो है पाई है। अब एक्चुअल में हमने Z1 Z2, तो इनमें रिलेशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे थीटा टू को थीटा वन में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो Z2 जो है वो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया, Z2 को कन्वर्ट कर लेते हैं, Z2 बन गया हमारे पास R। अब इसकी जगह मैं वैल्यू भर दूंगा पाई माइनस थीटा वन प्लस अयोटा साइन पाई माइनस थीटा। यहाँ आ गया पाई वाला कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक। पाई मीन्स यहाँ पाई होता है, तो यहाँ से एंगल घटाया हमने, तो ये बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, टी रेशो में कोई चेंज नहीं आती है। तो Z2 की वैल्यू बन गई अब हमारे पास माइनस कॉस थीटा वन प्लस अयोटा साइन थीटा वन। अब थीटा माइनस थीटा वन, अब इसको देखिए, अगर मैं इसमें माइनस बाहर कॉमन ले आता हूं तो माइनस आर हो गया, ये बन गया कॉस थीटा वन माइनस अयोटा साइन थीटा वन। अगर हम ध्यान दें इसका, अगर इसका Z1 का हम कॉन्जुगेट लें, Z1 का हम, अब हमने प्रूव करना है एक्चुअल में Z1 इज माइनस Z2। तो ये हमें Z1 की बजाय अब यहाँ क्या हो गया कि हमें क्या करना चाहिए था, वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू थीटा वन। तब ये हम यहाँ तो हमारे पास आ गया ये Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1, Z2 इज इक्वल टू Z1 बार, ये उल्टा हो गया। हमें क्या करना चाहिए था कि थीटा वन को थीटा टू में कन्वर्ट करते। तो लेट अस चेंज, अब ये एक्स्ट्रा हो गया काम, यहाँ कन्वर्ट करते हैं कि Z1 इज इक्वल टू R इंटू कॉस पाई माइनस थीटा टू प्लस अयोटा साइन पाई माइनस थीटा टू। कोई बात नहीं, अब ये हो गया, देखो ये दोबारा वही बात हो गई, R माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा सेकंड सेम बात, और यहाँ अयोटा साइन थीटा टू हो गया। अब मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँगा, R कॉस थीटा टू माइनस अयोटा साइन थीटा टू। अब इसमें देखिए कि ये जो है हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ Z2 है। अब ये जो है इज नथिंग बट, ये सारा जो है वो कॉन्जुगेट है Z2। therefore Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2। चाहे ऐसा आ जाए तो भी प्रूव कर सकते हैं, और ये भी देखिए दोनों टाइप में सॉल्व हो गया एक ही क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17. The statement is if modulus of Z1 is equal to 1 or Z1 is not equal to -1. Second, Z2 is equal to Z1 minus 1 upon Z2 plus 1. Then so that real part of Z2 is 0. Real part of Z2 is equal to 0. बहुत ईजीएस्ट है। अब हम यहाँ Z1 और यहाँ Z1 ही होगा, कर लें स्टेटमेंट में Z1 अपॉन Z1 प्लस, यहाँ Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस अयोटा y1 हमने मान लिया। अब इसकी जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है Z2 में। तो Z2 बन गया हमारे पास x1 प्लस अयोटा y1 माइनस 1 अपॉन x1 प्लस अयोटा y1 प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी करेंगे रैशनलाइजेशन, तभी हमें रियल पार्ट का पता लगेगा। मल्टीप्लाइड, अब यहाँ प्लस है तो x1 प्लस 1 माइनस अयोटा बाई 1, और यहाँ आएगा x1 प्लस y1 माइनस अयोटा बाई 1। अब इसके लिए मल्टीप्लाई करने पर रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करिए, तो x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस 1 आएगा, और रियल पार्ट हो गया, देखो इसको करेंगे तो प्लस y1 स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस अयोटा आएगा, प्लस अयोटा करेंगे हम। अब देखिए इसका करेंगे मल्टीप्लाई, x1 माइनस y1 i1 और x1 प्लस 1 y1, तो x1 y1 इसको और इसको देखिए प्लस y1 और माइनस x1 y1 ये हो गया माइनस माइनस प्लस y1 ये हो गया डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ऐसे हमारे पास। अब इसको हम चेक करते, अब एक कंडीशन है यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ Z1 इसका प्रयोग करेंगे हम इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1 x1, तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गया 1 माइनस 1 मीन्स 0, 1 माइनस 1 0 हो गया, प्लस अयोटा, बाकी ये कैंसिल हो गया हमारे पास, 2/1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब देखिए ये 0 हो गया, ये बन गया 0 प्लस अयोटा 2/1 डिवाइड बाई x1 प्लस 1 होल स्क्वायर
दिस अपॉन दिस, ठीक है, प्लस y1 स्क्वायर। इट मीन्स रियल पार्ट ऐसे वैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 17। तो इस कंडीशन का जरूर प्रयोग करना है हमने, क्योंकि तभी ये हम 0 के बराबर प्रूव कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 18, इफ Z1 Z2 and Z3 Z4 are two pairs of conjugate complex numbers, अब कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है कि अगर एक का इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस है तो दूसरे का माइनस होगा, तो ये अंतर होता है। देन फाइंड, अब क्या निकालना है हमने, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 नंबर 1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ Z1 Z2 and Z3 Z4 are two pairs of conjugate complex numbers, then find argument Z1 upon Z4 plus argument Z2 upon Z3। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम। Let us suppose Z1 is R1 cos theta 1 प्लस साइन थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1, ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दीज आर कॉन्जुगेट पेयर्स, इसका मतलब है कि Z2 इज इक्वल टू Z1 बार कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये पेयर हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई R1 cos थीटा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा 1। इसको हम लिख सकते हैं Z2 को R1 इंटू, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ऐसे चलेगा काम, फोर्थ में ये पॉजिटिव नेगेटिव एंगल पॉजिटिव ही होता है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा 1, बिकॉज साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कोई बात हम जानते हैं। सिमिलरली अब हम Z3 मान लेते हैं R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, तो Z4 विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ Z3, तो इसको भी हम R2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2 लिखेंगे, ये कॉन्जुगेट हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं इन सेम वे कॉस माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा 2, सेम रीजन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। अब यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z3 विच इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z4। ये पहले के लिए फार्मूला गया, अब दूसरा भी वैसा ही होगा,
आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। अब इनकी वैल्यू 1 बाई 1 सब्स्टिट्यूट करिए। यहां देखिए θ1 है आर्गुमेंट, यहां पर देखिए -θ1 है, Z2 का θ2 है, और यहाँ पे Z4 का आर्गुमेंट Z1 का मैंने लिख दिया θ1, Z4 का होगा θ2, Z2 का हो गया थीटा -θ1। तो यहाँ चलो -θ1, और लास्ट में आता है θ3, तो इसका हो गया +θ। अब देखिए दे विल कैंसल आउट और इसकी वैल्यू 0 आ जाती है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18।